हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम ह्यूमन बॉडी को किस तरह से कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं और डिफरेंट जो हम ऑर्गन की स्टडी करते हैं उसका क्या नाम है और कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं और हर जिस तरह से डिवाइड करते हैं उस आधार पे क्या नाम रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं आज अपने इस वीडियो में। तो मैं जो है बेसिकली कवर करने वाली हूँ डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसका ये पहला लेक्चर है। और लेक्चर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हम इंट्रोडक्शन देने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में और कुछ बेसिक टर्म्स जो हमारे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। तो ये वीडियो आपके सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है और आपको चीज़ें समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरा ये वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो चलिए, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे एनाटॉमी होता क्या है। देखिए, एनाटॉमी होता है कि हम मानव शरीर में जो डिफरेंट अंग प्रेजेंट हैं, ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, जैसे आप हार्ट कह लीजिए, लीवर कह लीजिए, किडनी कह लीजिए, स्प्लीन कह लीजिए, जो डिफरेंट ये ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, ये कैसे बनते हैं, दिखने में कैसे होते हैं, ये हम जब पढ़ते हैं तो इस चीज़ को हम कहते हैं एनाटॉमी। किस चीज़ से, किन किन ऑर्गन से मिलके एक पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी बना है, इसको हम कहते हैं एनाटॉमी। अब ये सारी चीज़ें मिल करके किस प्रकार से एक हो करके एक काम को करती हैं, वो क्या है, हमारे शरीर को प्रॉपरली काम करना। इनका सबका उद्देश्य यही है कि हमारा शरीर अंततः पूरी तरह से कार्यरत रहे। तो हर किसी का अपना काम है, हृदय का अपना काम है, लीवर का अपना काम है, लंग्स का अपना काम है, फेफड़े का, कोई ऑक्सीजन दे रहा है, कोई ब्लड सर्कुलेट करवा रहा है, कोई मेटाबॉलिज्म में काम कर रहा है, खाने को पचा रहा है, अंततः सब मिलके कार्य एक ही है। तो इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। ठीक, एनाटॉमी मतलब शरीर में क्या क्या प्रेजेंट है और वो दिखते कैसे हैं, उनके नाम क्या क्या है। फिजियोलॉजी मतलब वो सारे मिल करके किस प्रकार से सिर्फ एक फंक्शन को सर्व कर रहे हैं और वो फंक्शन क्या है, हमारे शरीर को पूरी तरह से सही तरह से कार्य करवाना। तो ये हम कहते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। ठीक, अब हम इसमें बात करेंगे दोस्तों। देखिए, ह्यूमन एनाटॉमी में हम हर चीज़ की स्टडी, हर चीज़ को जब पढ़ते हैं तो हर शाखा को अलग अलग नाम दिया गया है। अब हम वहाँ बात पहुँचे अगर, तो पहली जो शाखा, अगर हम साइटोलॉजी की बात करें तो साइटो मतलब होता है सेल और लॉजी मतलब होता है स्टडी। लॉजी शब्द कहीं भी आए मतलब किसी चीज़ की अध्ययन की बात हो रही है, तो यहाँ साइटो जुड़ा है मतलब सेल के अध्ययन की बात हो रही है। तो हम इसको अंग्रेजी में अगर कहें स्टडी ऑफ सेल्स, इसलिए मैंने यहाँ सिर्फ एक लाइन लिखा है सेल्स। फिर अगर हम हिस्टोलॉजी की बात करें, लॉजी फिर जुड़ा है मतलब अध्ययन है किस चीज़ का, हिस्टो जुड़ा है, हिस्टो यानी कि टिश्यू। तो जब हम टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं तो हम उस शाखा को कहते हैं, उस अध्ययन को कहते हैं हिस्टोलॉजी। फिर ऑस्टियोलॉजी। ये देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, देखिए ऑस्टियो, जब भी किसी को हड्डी संबंधित कोई समस्या होती है तो हम क्या नाम देते हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, हड्डी कमज़ोर हो रही है, तो हमेशा हम हड्डी से जुड़े रोग के लिए हम ऑस्टियो शब्द का यूज़ करते हैं। ऑस्टियो मतलब होता है बोन्स और लॉजी मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ स्टडी। तो जब भी हम हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं तो उस शाखा को यानी उस स्टडी को हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। फिर हम आते हैं मायोलॉजी में। अगर हम आए तो मायो मतलब मसल्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो मांसपेशियाँ जिसे आप हिंदी में कहते हैं। तो जब हम मसल्स के अध्ययन की बात करें तो उसके लिए सिर्फ एक टर्म नियुक्त किया गया है, वो है मायोलॉजी। फिर हम आते हैं आर्थ्रोलॉजी। देखिए, जब किसी को जोड़ से संबंधित समस्याएं होती हैं तो हम क्या कहते हैं, आर्थराइटिस।
जिसको आप तुरंत समझ जाते हैं कि जोड़ों से जुड़ी कुछ समस्या है। तो देखिए, आर्थ्रोलॉजी मतलब, आर्थ्रो मतलब जॉइंट्स की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि स्टडी ऑफ जॉइंट्स, जोड़ों के अध्ययन की बात हो रही है। फिर स्प्लैंक्नोलॉजी, स्प्लैंक्नोलॉजी मतलब किसी विशेष ऑर्गन की स्टडी होती है, तो हम कहते हैं स्प्लैंक्नोलॉजी। फिर हम आ जाते हैं न्यूरोलॉजी में। न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स, यानी नर्वस सिस्टम की बात कर रही है, तंत्रिका तंत्र जिसे आप कहते हैं। तो न्यूरोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, जो आपके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के पेपर में भी पूछे जा सकते हैं, एक एक नंबर के प्रश्न के अंतर्गत भी। फिर आइए, अब देखिए, जो मानव शरीर होता है उसको हमेशा दो भागों में डिवाइड करते हैं। मतलब जब हम डिवाइड करते हैं तो हम किस तरह से वो डिवाइड हो सकता है, उस आधार पे उसको दो तरह से कह सकते हैं, एक सिमेट्रिक डिवीजन, एक एसिमेट्रिक डिवीजन। देखिए, पहली बात तो बताऊं, जो हमारा शरीर है उसे अगर हम बीच से काट दें तो दो बराबर भागों में बंट जाएगा। इसलिए हम इसको पहली बात तो एक सिंपल सा टर्म देते हैं, वो है, जो ह्यूमन का शरीर है वो है बाइलेटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, कैसा है? बाइलेटरली सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर जो होता है। अब सिमेट्रिक मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक मतलब जब हम किसी चीज को बीच से काटें और वो दो बराबर भागों में बंट जाए तो होता है सिमेट्रिक। अगर ह्यूमन बॉडी को ऐसे काटा जाए तो दो बराबर भाग में बटेगा, उसको कहते हैं सिमेट्रिक। वहीं अगर मैं बात करूं एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर की, तो आप देखते हैं हृदय का शेप कुछ और होता है, लंग्स दिखने में किसी और जैसा होता है दोनों की ह्यूमन बॉडी के अंदर में ही। ठीक है, तो यानी कि जब हम ह्यूमन बॉडी को काट रहे हैं, बॉडी दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, लेकिन अगर हम एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर की बात करें, जब वही बॉडी दो बराबर भागों में ना मिले तो उसको कहते हैं एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। जैसे हृदय दिखने में कुछ और है और लंग्स, फेफड़े की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर किसी और तरह का है, तो उसको कहते हैं एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। जैसे आप स्पंज को बीच से काटिए, वो कभी बराबर भाग में नहीं कटेगा, कुछ बड़ा कुछ छोटा आड़ा टेढ़ा सा हो जाएगा, तो उसको कहते हैं एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर। मैं यहाँ डायग्राम से बता देती हूँ, ये गोला है, इसको हमने बीच से काटा, बराबर भाग में कटा, लेकिन अगर हम इसी गोले को काटें और ये बराबर भाग में ना बटा तो इसको कहते हैं एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे हमने ह्यूमन बॉडी को तो काटा, बॉडी दो बराबर भाग में कटी, लेकिन अंदर जब हम स्ट्रक्चर देखने जाएंगे, हम हार्ट देखेंगे किसी और साइज का मिलेगा, लीवर देखेंगे किसी और साइज का मिलेगा, तो वो एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होता है। देखिए, जब भी हम मानव शरीर की अध्ययन करते हैं तो हमेशा हम उसे एनाटॉमिकल पोजीशन में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होता है कि फेस एकदम सामने पॉइंट आउट होगा, हाथ दोनों सीधे होंगे और इंसान का जो शरीर होगा, मानव का जो शरीर होगा, वो पूरा स्ट्रेट होगा। तो उस पोजीशन में रख के हम स्टडी करते हैं, हम पढ़ते हैं। तो ऐसी स्थिति को कहते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन, जिसमें सिर ऐसे होगा, हाथ दोनों खुले नीचे होंगे। ठीक है, अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि जैसे जैसे हम मानव के शरीर को डिवाइड करते हैं तो उस अलग अलग डिवीजन को क्या कहते हैं। आइए देखिए, सपोज कर लीजिए कि ये एक मैंने आप में बीच में बनाया है। सपोज कर लीजिए ये एक खड़ा हुआ आदमी है। ठीक है, आप ऐसा सपोज कीजिए ये खड़ा हुआ आदमी है। अब इंसान मनुष्य है, अब हमने इसको बीच से जब पूरी तरह काटा, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर, बीच से हमने काटा, तो इस कट को हम क्या कहते हैं, इस प्लेन को हम कहते हैं मीडियन या फिर सेजाइटल प्लेन। ठीक है, मीडियन या फिर सेजाइटल प्लेन। ये एक पूरा का पूरा मानव शरीर है। ये वाली जो रेखा आपको दिख रही है, ये पूरा एक इंसान है, आप ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, अब इस इंसान का अगर हम इधर से इधर की तरफ इस अध्ययन कर रहे हैं, कोई चीज इधर से इधर बीच में आ रही है, मीडियन प्लेन की तरफ आ रही है, तो इस पोजीशन को हम कहते हैं मीडियल स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? मीडियल।
पोजीशन। फिर और अगर कोई चीज मीडियन या फिर सैजिटल प्लेन से दूरी जा रही है तो उसको हम कहते हैं लेटरल। क्या कहते हैं हम उसे? लेटरल पोजीशन। फिर अगर कोई ह्यूमन बॉडी में हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो उसे कहते हैं इंफीरियर पोजीशन। क्या कहते हैं? इंफीरियर, ऊपर से नीचे, सिर से पैर की तरफ जाना, ठीक है। और अगर वही हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ब्रेन की तरफ जा रहे हैं, तो उसको कहते हैं सुपीरियर पोजीशन। क्या कहते हैं? सुपीरियर पोजीशन, ठीक। फिर आप आइए प्रॉक्सिमल की अगर मैं बात करूं तो प्रॉक्सिमल मतलब है कोई चीज जहां से शुरू हो रही है। तो जैसे हमारा ये हाथ है और ये यहाँ से शुरू हो रहा है तो इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल, और जहाँ ये खत्म हो रहा है ये फिंगर टिप, इसको हम कहते हैं डाइस्टल। क्या कहते हैं इसको? डाइस्टल। जहाँ से शुरू हुआ वो प्रॉक्सिमल और जहाँ खत्म हुआ वो डाइस्टल, ठीक है। फिर हम आते हैं सुपरफिशियल। जब एग्जाम होता है तो आप एक शब्द कहते हैं सुपरफिशियली पढ़ लो, मतलब ऊपर ऊपर से, यानी कि स्किन की सतह पर, ठीक है। कोई चीज जब स्किन की सतह से बात की जाए तो उसको कहेंगे सुपरफिशियल, और जब अंदर से बात की जाए, डीप बॉडी में एकदम अंदर से बात की जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? डीप। क्या कहेंगे? डीप। तो ये तो हुआ दोस्तों कि जब आप बॉडी को काट रहे हैं किस किस तरह से, कौन कौन प्लेन से आप बातें कर रहे हैं। मीडियल प्लेन जिसको हम सैजिटल, सुपीरियर, लेटरल, इंफीरियर, मीडियल, अब आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ मूवमेंट्स की, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो इम्पॉर्टेंट ये भी है, लेकिन उसी के साथ साथ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, मूवमेंट्स। हमारा हाथ पैर किस किस दिशा में मूव कर रहा है और हर चीज़ को हम अलग नाम देते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फ्लेक्सियन। फ्लेक्सियन में क्या होता है कि ये आपका हाथ है, ठीक है, ये आपका हाथ है और आपने हाथ को इस तरह से जब बेंड किया, यानी आपने ये जो एंगल था इसको कम किया। क्या किया? एंगल को कम किया। आपके इस हाथ के और बाजू के बीच के जब एंगल को आपने रिड्यूस किया, ठीक इसी तरह अपने घुटने से नीचे के पैर को जब आप पीछे की तरफ मोड़ रहे हैं, एंगल को आपने कम किया, तो इस मूवमेंट को हम फ्लेक्सियन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लेक्सियन। और जब यही हाथ आप यहाँ से ऐसे दूर ले गए तो एंगल बढ़ा, इसको आपने कहा एक्सटेंशन, खिंचा। समझ में आई दोस्तों? अब आगे चलते हैं। एडक्शन की मैं अगर बात करूं तो एडक्शन मूवमेंट में क्या होता है कि टूवर्ड्स मिड लाइन, मतलब मूवमेंट किधर हो रहा है? बीच की तरफ। अपना हाथ आप इस तरह से कर लें और इसको ऐसे ले आए, अंदर की तरफ ले आए, यानी कि आप मिड लाइन की तरफ अपने हाथ को ले आ रहे हैं। इसको हमने क्या नाम दिया? एडक्शन। और वहीं जब आप हाथ को दूर लेके गए, इसको हमने कहा एबडक्शन। दोनों नाम सेम है, अलग है, अंतर देख लीजिए। एक एडक्शन है, मतलब एडक्शन मतलब अंदर की तरफ, एक एबडक्शन है मतलब बाहर की तरफ। फिर रोटेशन 360 की मैं बात करूं, 360 मतलब मिड में ही आपका सिर है, लेकिन आप इसको ऐसे ऐसे रोटेट कर पा रहे हैं, या फिर पैर का अगर आप एंकल रोटेट कर रहे हैं तो 360 घुमा दे रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड रोटेशन। नॉर्मल मतलब चक्कर। फिर हम आते हैं मीडियल रोटेशन। मीडियल रोटेशन, ये आपका हैंड है, रिस्ट का जॉइंट, इसको आप जो है इस तरह से रोटेट कर पा रहे हैं, है ना, मीडियल में ही रोटेट कर पा रहे हैं, तो इसको हमने कहा मीडियल रोटेशन। फिर लेटरल रोटेशन। लेटरल रोटेशन मतलब क्या होता है? मिड लाइन से दूरी की तरफ। लेटरल रोटेशन मतलब बीच की जो लाइन है, यानी मिड लाइन से दूर की तरफ जब आप जा रहे हैं तो उसको हमने क्या कहा? लेटरल रोटेशन। फिर वहीं आप आइए सर्कमडेक्शन। सर्कमडेक्शन मतलब जब आप खेल खेलते हैं तो हाथ आपका पूरा गोलाई में ऐसे घूमता है। टेनिस प्लेयर में, टेनिस, बैडमिंटन, किसी भी चीज में, तो जब भी आपका पूरा ये हाथ पूरा रोटेशन मूव कर जाए, और ये सर्कमडेक्शन जो हो रहा है, ये रोटेशन
और रोटेशन और मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन सबको फॉलो करते हुए हो रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं सर्कमडेक्शन, मतलब खेल के दौरान पूरा राउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड सर्कमडेक्शन। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया और आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, और कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सजेशंस ड्रॉप कर सकते हैं। तब तक के लिए अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जिसमें मैं डी फार्मा के लेसन 2 यानी कि सेल्स की बात करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।